नमस्कार दोस्तों, DFAIS प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और पॉलिटी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। ठीक है, और इसमें देखेंगे हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, और जब राष्ट्रपति का पद जब रिक्त होता है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति किस प्रकार कार्य करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति हमने कंप्लीट कर लिया था इसमें, और उनकी जो शक्तियाँ थीं वो भी कंप्लीट कर ली थी। इसमें कहा गया है, देखिए निर्वाचन के संबंध में उपराष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों मनोनीत सदस्य सहित वाले निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो इसमें कहा गया है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। इसमें देखिए राज्यसभा प्लस लोकसभा सभी सदस्य हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें निर्वाचित और प्लस मनोनीत सभी सदस्य भाग लेंगे। जबकि हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि लोकसभा प्लस राज्यसभा के केवल मनोनीत, केवल निर्वाचित, ठीक है, केवल निर्वाचित मनोनीत सदस्य उसमें भाग नहीं लेंगे। ठीक है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। तो मनोनीत सदस्य भाग क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के 12 मनोनीत और प्लस 2 लोकसभा के अन्य समुदाय के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति के चुनाव में एक कंडीशन और थी, विधानसभा के सदस्य भाग लेते थे, लेकिन यहाँ विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे, केवल लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। पदच्युति कैसे होगी, यानी कि पद से किस प्रकार हटाया जाएगा? राज्यसभा के वास्तविक बहुमत द्वारा पारित तथा लोकसभा की सहमति द्वारा प्राप्त संकल्प द्वारा उपराष्ट्रपति को पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कहा गया राज्यसभा का वास्तविक बहुमत यहाँ बताया गया है। ठीक है, वास्तविक बहुमत का अर्थ है रिक्तियाँ भी हो तो उनसे कोई अर्थ मतलब नहीं है, और जो उपस्थित हैं सदस्य, जैसे कितने भी हों, जैसे 100 सदस्य उपस्थित हैं उसका 2 भाग 2, ठीक है, +1 करो तो इसमें आ जाएगा। क्या उदाहरण के लिए मान लिया है, ठीक है, तो इसमें रिक्तियों का कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ये देखिए वास्तविक बहुमत को समझा है इसमें डिटेल में। यह सदन के सदस्यों की वास्तविक संख्या के 50% से अधिक होता है। रिक्तियों की गणना नहीं की जाती। दूसरे शब्दों में सदन के सदस्यों की कुल संख्या में से रिक्तियों की संख्या को हटाकर सदन के सदस्यों की वास्तविक संख्या प्राप्त की जाती है। राज्यसभा जहां सदस्यों की कुल संख्या 245 है के परिप्रेक्ष्य में यदि 15 स्थान रिक्त हैं तो वास्तविक सदस्य संख्या 230 होगी तथा उसकी 50% से अधिक अर्थात 116 या उससे ऊपर की संख्या को वास्तविक बहुमत कहा जाएगा। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए इस आशय के संकल्प को वास्तविक बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो यही कहा गया है इसमें। ये देखिए 50% से अधिक। ठीक है, रिक्तियों की गणना नहीं की जाती। इसमें कहा गया, ये देखिए उदाहरण क्या है, 245 सदस्य हैं, 15 माइनस हुए, ठीक है, 230 बचे, 230 में 2 का भाग दिया, कितने बचे, 115 हुए, ठीक है, +1 किया तो 116 है। तो यही कहा गया है वास्तविक बहुमत में हम रिक्तियों को हटा देते। ठीक है, ये सदस्य 200 भी उपस्थित होते, ठीक है, 200 में 2 का भाग दिया, ठीक है, 100 हुए और +1 तो 101 वास्तविक। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। विशेष परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति के कर्तव्य। तो उपराष्ट्रपति के कर्तव्य क्या है? अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पदच्युति या अन्य किसी कारण से उसका पद रिक्त हो जाने की स्थिति में न राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की तिथि तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो इसमें कहा गया है उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, किसी भी स्थिति में मृत्यु हो, पदत्याग हो, पदच्युति हो। ठीक है, तो इन सभी स्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहेंगे। ठीक है, और ये कब तक रहेंगे? जब तक राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेते। सामान्यतः क्या होता है, राष्ट्रपति यदि पद रिक्त भी हो जाते हैं, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने के अंदर में नए चुनाव करवा लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये उपराष्ट्रपति सामान्यतः 6 महीने तक उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति हैं उनके रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अपनी अनुपस्थिति, रुग्णता यानी किसी कारण से जब राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में समर्थ नहीं होता है तब उपराष्ट्रपति उसके कृत्यों को संपन्न करेगा जब तक कि राष्ट्रपति पुनः अपना कार्य प्रारंभ नहीं कर देता।
तो राष्ट्रपति कार्य भी करेंगे, ऐसा नहीं है उपराष्ट्रपति कार्य नहीं करेंगे। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ उपराष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक है, सभी कार्य करेंगे जो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो वास्तव में ये पूरे कार्य भी करेंगे, ठीक है। तो केवल पद ही नहीं धारण करते हैं, शक्तियाँ भी ग्रहण करते हैं ये राष्ट्रपति, ठीक है। तो यही कहा गया है इसमें, शक्तियाँ भी इन्हें मिलती हैं। जब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, तब वह राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों का प्राप्त करेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल राष्ट्रपति को रिप्लेस करके राष्ट्रपति बन जाते हैं, ठीक है। सब शक्तियाँ जो राष्ट्रपति को है वो इनको प्राप्त होती हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति होने की अर्हता क्या है, मतलब योग्यता क्या है। अर्हता का अर्थ होता है योग्यता क्या है, ठीक है। तो योग्यता में है भारत का नागरिक हो, ठीक है, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य हो, ठीक है। सरकार के तहत किसी लाभ के पद को धारण करने वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के योग्य नहीं होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या केंद्र अथवा किसी राज्य के मंत्री का पद लाभ का पद नहीं होता है। तो इसमें कहा गया है भारत का नागरिक हो, ठीक है, 35 वर्ष आयु निश्चित हो, ठीक है, 35 वर्ष या इससे अधिक हो, ठीक है, 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचित होने के योग्य हो। जैसे राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, ठीक है। ये कहा गया है इसमें। सरकार के तहत किसी लाभ के पद को धारण न करता, मतलब किसी सरकारी सेवा में ना हो, किसी भी प्रकार का जो सरकार मानती है कि लाभ का पद जो लोकसभा या विधानसभा निर्धारित करे लाभ का पद, ठीक है, संसद या कोई भी, ठीक है। तो संसद या विधानमंडल जब लाभ का पद निर्धारित करते हैं तो उन्हें लाभ का पद माना है। तो इसमें कौन कौन से लाभ के पद नहीं माने जाए ये बताया दें। और राष्ट्रपति हो आप पहले से, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, केंद्र अथवा किसी राज्य के मंत्री हो, तो ये लाभ के पद नहीं माने जाएंगे, ठीक है। इनके अलावा जो भी पद होंगे वो लाभ के पद माने जाएंगे सरकारी, ठीक है। तो ये कहा गया है कि लाभ के पद पर होगा कोई व्यक्ति तो उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित नहीं हो सकता है। उपराष्ट्रपति पद की कार्यावधि अनुच्छेद 67 में कहा गया है, अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति 5 वर्षों की कार्यावधि के लिए निर्वाचित होता है अथवा अपने उत्तराधिकारी के पद धारण करने तक पदासीन रहता है, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया 5 वर्षों की कार्यावधि के लिए निर्वाचित होता है अथवा अपने उत्तराधिकारी के पद धारण करने तक पदासीन रहता है, ठीक है। तो 5 वर्ष का इसका कार्यकाल कितने वर्ष होगा, 5 वर्ष, ठीक है। उपराष्ट्रपति स्व हस्तलिखित अथवा राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद छोड़ सकता है। तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देके उपराष्ट्रपति अपना पद छोड़ सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित तथा लोकसभा द्वारा सहमत संकल्प द्वारा उपराष्ट्रपति को उस पद से हटाया जा सकता है। किसी औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी, ठीक है। इसमें यही कहा गया है कि 14 दिन पहले सूचना देनी होगी, ठीक है। और इसमें महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जब राष्ट्रपति को हटाया जाता था तो वहाँ महाभियोग की आवश्यकता पड़ती थी, ठीक है, महाभियोग। लेकिन यहाँ महाभियोग जैसी किसी प्रक्रिया का वर्णन नहीं है, सामान्यतः उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के, ठीक है, जो वास्तविक बहुमत है और लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये देखेंगे हम, ये देखिए यदि उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और यदि वह भी अनुपस्थित हो तो उच्चतम न्यायालय के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। तो देखिए कंडीशन इस प्रकार बनती है, जैसे राष्ट्रपति भी नहीं, जैसे प्रेसिडेंट भी नहीं और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं, ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हैं, इनकी अनुपस्थिति में ये कार्य करेंगे, इनकी अनुपस्थिति में ये कार्य करेंगे, ठीक है। और ये भी अनुपस्थित हो, किसी कारणवश से ये भी कार्य न कर पा रहे हैं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो कार्य करेगा राष्ट्रपति का, ठीक है। तो ये क्रम है, ये इस प्रकार से कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है, हमने पढ़ लिया है, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, सदन का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो ये कहा गया है, ठीक है। हाँ, राज्यसभा का सभापति होता है लेकिन सदन का सदस्य नहीं होता, ठीक है। उपराष्ट्रपति पद पर कोई भी व्यक्ति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं, ठीक है, ठीक है। उपराष्ट्रपति पद पर कोई भी कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल 2 बार या केवल 3 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, कितनी भी बार आप चुनाव लड़ सकते हैं उपराष्ट्रपति का, ठीक है।
उपराष्ट्रपति 5 वर्ष से पूर्व स्वयं त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देकर पद से हट सकता है। तो अपना त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को दे सकते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति को 5 वर्ष पूर्व संविधान को उल्लंघन के आरोप में हटाया जा सकता है। तो हटाने के लिए महाभियोग नहीं, केवल राज्यसभा का वास्तविक बहुमत और लोकसभा की सहमति आवश्यक है, ठीक है। ये सब चीज़ हमने पढ़ ली है, केवल प्रैक्टिकल में है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, उसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करता है। तो यदि क्या है, उपराष्ट्रपति अनुपस्थित रहते हैं तो जो उपसभापति होता है, ठीक है, राज्यसभा का, वो सभापति की भूमिका निभाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है तो उस राज्यसभा के सभापति का वेतन तथा जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन एवं अन्य उपलब्धियों को प्राप्त करता है, ठीक है। तो यही कहा गया है इसमें कि जब राज्यसभा का सभापति होता है तब सभापति के अनुसार वेतन मिलेगा उसे, और राष्ट्रपति होते हैं तब राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन और भत्ता उन्हें प्राप्त होते हैं। उपराष्ट्रपति एक समय में एक ही कार्य कर सकता है, अर्थात यदि वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता, तब राज्यसभा का उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। तो यही कहा गया इसमें, उपराष्ट्रपति एक समय में एक ही कार्य कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति के रूप में कर सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट रह सकते हैं, या फिर राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों कार्य कर लिए, ठीक है, दोनों कार्य एक साथ नहीं करेंगे, एक ही कार्य करेंगे। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संदेह और विवाद का निदान उच्चतम न्यायालय करेगा, ठीक है। जो भी चुनाव से संबंधित विवाद होगा इसमें तो वहाँ उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा, ठीक है। ये बात कही। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के ये हो गए निर्वाचन से संबंधित संदेह और विवाद का निदान उच्चतम न्यायालय करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देगा, ठीक है। जो त्यागपत्र देंगे उसकी सूचना वाइस प्रेसिडेंट देंगे लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। फैक्ट है, तो इनमें समझने वाली बात नहीं है ज़्यादा। संसद में संशोधन विधेयक पारित करके उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलने वाला वेतन 1.5 लाख रुपए कर दिया गया, ठीक है। तो ये 1.5 लाख रुपए कर दिया गया उपराष्ट्रपति को वेतन, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने उपराष्ट्रपति को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं और किस प्रकार उन्हें उठाया जा सकता है, ठीक है, सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। अब कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो आप इसी प्रकार वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे पिछली वीडियो भी आप लोगों तक पहुंच जाए और जो आने वाली वीडियो हो वो भी आप लोगों तक पहुंचते हैं, ठीक है। धन्यवाद।